देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 की सवाल नंबर 13 बता रहा हूँ। सवाल में दिया गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमें ये बताना है कि 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं उसमें कितनी सी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इस प्रकार से लिख लीजिए। तो इसमें यह देखना है कि 100 और 999 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 101 7 के पहाड़ में आता नहीं है, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 5 आता है 105। 15 से तो 105 होता है। तो सबसे छोटी संख्या होगी 105। फिर भैया अब इसमें हम 7 7 जोड़ते चलते हैं। दूसरी होगी 112 के साथ जोड़ेंगे 119। इसी प्रकार से 999 देखिए 7 से कटेगा नहीं कटेगा। उसके बाद 998 इस प्रकार से हम देखते हैं तो 994 कटता है, जो 7 से कट जाता है। 994 लास्ट संख्या हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे a बराबर 105 दिया गया है और d बराबर लिखेंगे 112 माइनस 105 अर्थात किया आ जाएगा 7। डी का मान आ गया और सबसे अंतिम संख्या पहली संख्या और अंतिम संख्या ज्ञात करते हैं तो 7 से विभाज्य है। अंतिम संख्या इसमें दिया गया an बराबर 994 ये दिया गया है। अब हमको सूत्र देखना है भैया। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान आपके सामने दिया गया है 994 है, a का मान 105 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है 7। अब भैया देखिए 105 का हम पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको घटा लीजिए, 14 में से 5 गया 9, उसके बाद यहाँ बचेगा 8 तो 8 लिख लिए। ये हो गया इतना 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। भैया ये 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 889 बटे 7 आ जाएगा बराबर n माइनस 1। 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 8 7 दूनी 14 4 में बचेगा 7 7 127 आ जाएगा बराबर n माइनस 1। 1 का पक्षांतर कर देंगे 127 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, तो n बराबर आ जाएगा 128। अर्थात कि वो जो संख्या होगी जो 105 से लेकर के अर्थात कि 100 से लेकर के 999 के बीच की कुल 128 संख्याएं 7 से विभाजित हुई। ठीक है, नीचे लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य संख्या बराबर 128। 7 से कुल 128 संख्या विभाजित हुई। ठीक भैया, इसी प्रकार से हमको बहुत सारी संख्याओं का हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया सवाल नंबर 14 है, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये बताना है कि 4 से कितनी संख्याएं कर सकती हैं। इतने के बीच 10 और 250 के बीच। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे 10 है भैया और इधर है 250। अब आप बताइए 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटता है। तो इधर सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी 12। 12 में 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो 16 और इसी प्रकार 16 के बाद 20 हो जाएगा। अब देखिए 250 4 से कटेगा नहीं। 4 से कटने वाली संख्या वो होती है जिनका दोनों का इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो। तो जिससे 49 से तो नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा तो 248 आ जाएगा। 248 अंतिम संख्या हो जाएगी। तो भैया पहली संख्या आ गई इसमें a बराबर 12 और d बराबर लिखेंगे 16 माइनस 12 बराबर 4 और an बराबर आ जाएगा 248। सूत्र लिखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 248 है
ए का मान 12 है, एन का मान नहीं पता, यही ज्ञात करना है, डी का मान 4 दिया गया है। अब भैया इसको हम 12 को पक्षांतर कर देंगे तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। तो इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 236। 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 236/4 हो जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 3 और 4, 4 9 36, 4 9 36, ये हो जाएगा भैया 59 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 का पक्षांतर हो जाएगा, 59 + 1 बराबर एन हो जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 60। अर्थात कि जो 4 से विभाज्य संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच की, वो कुल 60 संख्याएं होंगी। नीचे लिख लेंगे, अतः 10 और 250 के बीच कुल 60 संख्याएं होंगी। 60 संख्याएं होंगी जो 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं। इसी प्रकार से भैया लगाना है, इस प्रकार की आपको 60 संख्याएं मिलेंगी। ठीक भैया, इसी हिसाब से आप देखते चलिए, जो भी सवाल दिया रहता है आपको इसी प्रकार से रखना है। उसका आप पहला पद देखिए और अंतिम पद क्या है इसका पता लगा लीजिए, तो फिर भी इसमें अपने आप निकाल सकते हैं। देखिए भैया सवाल नंबर 15 दिया गया है, कह रहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वे पद बराबर होंगे। इसमें ये नहीं पता है, ये पता करना कि इनकी जो श्रेणियां ये चल रही हैं, जो 63, 65, 67 ये चल रही हैं, 2 बढ़ रहा है ये वाला, और जिसमें 3, 10, 17, 10, 7, 7 का अंतर है, ये कब दोनों का n का मान बराबर होगा, ये कि दोनों का ऐसा कौन सा मान होगा, कौन सा nवां मान होगा कि जो दोनों बराबर आएगा, ये पता करना। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं भैया, सबसे पहला काम, पहली जो दिया गया है समीकरण का समांतर श्रेणी लिख लेते हैं 63, 65, 67, हम एक एक को हल करते चलते हैं भैया। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया 63, 65, 67 दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है 63 और इसके बाद डी का मान निकालना है, तो 65 माइनस 63 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा डी का मान क्या आ गया 2। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। इसमें ये कुछ दिया नहीं है, तो सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 63 प्लस, इसमें देखिए एन का मान नहीं पता है, लिख लीजिए, डी का मान है 2, तो भैया इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 से गुणा करिए 2n माइनस 2 1 कम 2। ठीक, इस 2 को घटा लीजिए 63 में से, ये आ जाएगा 61 प्लस 2n, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ठीक, जहां तक सॉल्व होगा उतना कर लेंगे, अब इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, उसको हम समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा वाला हम उठाते हैं समांतर श्रेणी, दिया गया 3, 10, 17, 3, 10, 17 इस तरीके से दिया गया है। इसमें भी हम लोग देखते हैं ए का मान कितना है 3, ए बराबर 3, डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7 आ गया भैया। ठीक, फिर वही फार्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप फार्मूला जरूर लिखेंगे, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है, तो भैया ये हो जाएगा 3 प्लस 7 से गुणा कर लीजिए, 7 एन माइनस 7, ये हो जाएगा 7 में 3 चला जाएगा, माइनस 4 प्लस 7 एन, ये आपका आ गया समीकरण 2। कहने का मतलब जहां तक ये सॉल्व होगा हम इसको भी कर लेंगे। ठीक, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे भैया इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण और 1 और 2 की तुलना करवाते हैं। ठीक है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2। जो समीकरण आया है उसको लिख लेते हैं, एक वाला 61 प्लस 2n बराबर इसका आया -4 प्लस 7n, इस तरीके से। अब भैया n वाला एक तरफ कर लीजिए और अंक वाला एक तरफ,
तो ये 2n दिया गया है, इसको 7n इधर लाइए तो -7n प्लस 2n हो जाएगा -4 पहले से है, 61 इधर है तो माइनस में हो जाएगा -61। भैया 7 में से 2 चला जाए -5n बराबर -65, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर आ गया 65/5, 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5 और ये हो जाएगा 5 3 15, n का मान आ गया भैया 13वां, n का मान आ गया 13वां पद, ऐसे लिखे 13वां पद। अब भैया देखिए ये कि ये जो दोनों श्रेणियां चल रही थी, इसकी 63 65 67 वाली, ये वाली, इसका जब 13वां पद आएगा और इसी प्रकार से 3 10 17 वाली ये जब चलेगी, इसमें 7 7 का अंतर है, जब इसका 13वां पद आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लगाना है, आप नोट कर लीजिए, जहाँ समझ में ना आए आप पुनः एक बार देख लीजिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।